तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीत क्लासेज में। आज हम बात करने वाले वार्षिक परीक्षा 2020-21 का जो हमारे पास मॉडल पेपर आ चुका है और ये मॉडल पेपर न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो आपको बता दें, आपको जो 27 अप्रैल को साइंस का पेपर होने वाला है MP बोर्ड क्लास 9 का, तो ये पेपर मेरे पास हो चुका है मौजूद। और आपको बता दें, आपका समय रहेगा 3 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। और बता दें, ये क्वेश्चन आप यदि पूरा कर लेते हैं तो आपके 99% जो है इस बार आने के चांस रहेंगे, क्योंकि पूरे नए ब्लूप्रिंट पर आधारित है और आपका जो जो चैप्टर हटाया गया है उसी के आधार पर है। अभी तक यूट्यूब पर कोई जो है न्यू ब्लूप्रिंट पर अभी मॉडल पेपर अब तक नहीं पहुंचा पाया है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है ये मॉडल पेपर है क्लास 9 का, और ये हमारा जो है इस बार आपका पेपर जो है ओपन बुक सिस्टम से होगा। इसके लिए मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि यदि ओपन बुक सिस्टम से हो तो ये आपका जो है ऑफिशियल शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश भी, लिखित आदेश जारी हो चुका है कि आपका पेपर जो है ओपन बुक सिस्टम से होगा, ठीक है। तो इसका एक आपको मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि सही होगा या नहीं होगा। तो कल 6 अप्रैल को जो है इसका जो है एक लिखित आदेश जारी किया गया है। तो ये आपका वो आदेश है जिसके माध्यम से आपको सूचित किया गया कि आपका पेपर जो है इस बार 2021 का क्लास 9 और क्लास 11th का पेपर जो है ओपन बुक सिस्टम में आपको घर बैठे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के संबंध में आपको एक न्यूज़ दिया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में तो आपका पेपर जो है अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा तथा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 2 विकल्प होंगे। तो पहला विकल्प यह कि आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन आयोजन किया जाए। सेकंड विकल्प आपको यहाँ पे लिखा है विकल्प 2 में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र विद्यालय से वितरित होंगे और इसके बाद उन्हें जो है तय समय पर घर पर हल करके निर्धारित समय पर उनको विद्यालय में जमा करने होंगे, ठीक है। जबकि अशासकीय विश्वविद्यालय में दोनों विकल्प होंगे, कोई दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। लेकिन 10th और 12th की वार्षिक परीक्षा की बात करें या फिर प्री बोर्ड की, तो इसका निर्णय कौन लेगा? CBSE और ICSE आदि के निर्देश के अनुसार आयोजित होंगे। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका पेपर जो है इस बार ओपन बुक सिस्टम से होगा। तो आपको जो है ये मॉडल पेपर जो मैं आपको करवा रहा हूँ तो इसे पूरा कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। उन्हें क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से? ओपन बुक सिस्टम हमारा है, तो नॉर्मली जो है हमारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है ये MP बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके, और प्रश्न बैंक से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसे आपको 100 में से 100 मार्क्स पाना है, तो पूरे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो आपको मालूम होगा, एक हमारा होता है वायरस और एक होता है हमारा क्या? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया यानी विषाणु और वायरस यानी क्या होता है? जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग हमारा कहलाता है, कौन सा कहलाएगा? एड्स जो है, चेचक, डेंगू, टाइफाइड। तो टाइफाइड हमारा क्या होता है? जीवाणु जनित हमारा क्या होता है? एक रोग होता है, डिजीज होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो भार का एसआई मात्रक आपको मालूम होगा, जो भार का एसआई मात्रक हमारा होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। लंबाई का हमारा मीटर होगा और द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। आपको मालूम होगा 7 हमारे मूल मात्रक हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्या हैं? और मूल मात्रक 2 हैं, रेडियन और स्टेरेडियन हमारा क्या है? ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो आपको इनको भी जानकारी चल के रखना है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन में बन सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन परत में हमारा छिद्र का कारण क्या है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो जी हाँ, इसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है। CFC जो हमारा क्या है? ये ओजोन परत पर छिद्र का कारण है। O3 इसका सूत्र होता है, O3 होता है। और ओजोन जो है हमें परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार्य करने की दर किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर हमारा क्या कहलाता है? शक्ति कहलाती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता हमारा क्या कहलाता है? आप सब जानते होंगे। तो कार्य करने की जो हमारा दर होता है उसे कहते हैं शक्ति, ठीक है, यानी कि पावर। और शक्ति का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए आप, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला हमारा विलयन एक मिश्रण है, तो कैसा मिश्रण है हमारा? तो समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। और एक होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है दूध एक कैसा विलयन है? तो कोलाइडी है, ठीक है। तो कैसा है? कोलाइडी, ठीक, ना समांगी है ना विसमांगी है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, पादपों कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों की भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। और आपको हम बता दें, और कवक की भित्ति बनी होती है काइटिन की। ये आपके क्लास 9 के साइंस में दिया हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका लिखा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। पहले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जड़त्व का नियम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में आपका लिखा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आप जानते होंगे एडवर्ड जेनर जो हमारे हैं, इन्होंने 1989 में जो है किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज, चेचक के
टीके की खोज की थी। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब आ चुका है प्रश्न नंबर 3 पर। आपका सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी आपको मिला लेना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से कहलाता है, तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है, मीना का जलवा। तो मीना का जलवा याद कर लेंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैस पूरा याद हो जाएगा इसको, और आपको कंपटीशन में भी काम देगा। तो मी से हमारा होगा मीथेन हो जाएगा, ठीक है, CH4 हो जाएगा। इसके बाद न से नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद क से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होगा CO2। इसके बाद ज से जल वाष्प हो जाएगा हमारा, और इतना ही हमारा है। तो मी से हमारा मीथेन हो गया, न से नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड, और क से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब बताइए कौन सा आंसर इसमें हो जाएगा हमारा, तो ग्रीन हाउस में हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा सही जोड़ी हो जाएगा। जी का SI मात्रा क्या होता है, जी यानी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और KG इनवर्स 2। ठीक है, इसकी पावर। तो ये हमारा होगा आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं अभी और सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड करने वाला हूं, जो डायरेक्टली जो है आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, तो ये होता है Na2CO3। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा CO3 यानी कार्बोनेट, और NO2 यानी सोडियम। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको चौथे क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो कैथोड किरणों की खोज हमारा किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने की थी। और सेकंड है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका ग्रह। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा क्या है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बेग का SI मात्रा क्या होता है, तो बेग का SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड भी इसे हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा है शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वाट होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निश्चित आवेश युक्त परमाणु को समूह क्या कहलाता है, तो बहुपरमाणविक आयन कहलाता है। मिश्रण से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप बुक से आप ढूंढ के लिख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन का उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा। इसके बाद यौगिक आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड यानी आपका क्या होता है, तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो हमारा क्या बनता है, एक पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। ऊतक की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखना है, तो ऊतक आप ढूंढ कर लिख लेंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो बताइएगा बुक से, हम आपको जो है इसका आंसर यहीं पे अपलोड कर देंगे PDF के माध्यम से। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है गति का प्रथम नियम। देखिए आप जानते हैं कोई वस्तु गति मान अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, और कोई यदि स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। और सम्यक संरक्षण का नियम भी आप लिख देना। इसके बाद एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं और औसत चाल किसे कहते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा है परमाणु द्रव्यमान से क्या समझते हैं और परमाणु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको भी आपको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर J.J. थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन में मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियां लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। 11वें नंबर में आप जानते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए अभी मैंने बताया यही क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पेपर पे आ जा रहा है। ठीक है, कोशिका को बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं, आपको इसका भी आंसर लिखना है। सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर होता है, ये भी आपको आंसर लिखना है। इसके बाद त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। कोई क्रिकेटर खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए कि आपका यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कारण होगा या फिर गतिज ऊर्जा के कारण, आपको इसका आंसर लिखना है। ओजोन परत का महत्व समझाना है आपको। तो ओजोन परत आप जानते होंगे कि हमारा क्या होता है, ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद जो है ये पृथ्वी से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और यहाँ पे 15वां क्वेश्चन लिखा है, 14वां क्वेश्चन में अथवा में लिखा है जीवों में जल की आवश्यकता क्यों होती है। 15वां क्वेश्चन पादप कोशिका को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको, पादप कोशिका का। ठीक है, इसके बाद जंतु कोशिका भी आप दोनों, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 9th में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई में से एक क्वेश्चन आपको आना ही है। तो यदि आपको वार्षिक परीक्षा में जो है धुआं करना है, 100 में से 100 स्कोर करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ये आपके जो है न्यू मॉडल पेपर पर आधारित है, आपको एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। इसमें से वही चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस के बाद आपका न्यू ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बैटरी बल्ब
जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करना है। इसके बाद ये आपका जो है न्यूमेरिकल्स है, आपको कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। इसमें जो है डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में नहीं होता है, ठीक है, मीटर में होता है। जब भी हमारा किलोग्राम में होगा तो हमारा अपान होगा मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता है। तो आपको पहले इसको जो है किलोग्राम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 20 में से भाग दे देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन में संक्रामक रोग के हेतु बचाव कोई 4 सावधानियां लिखिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। इसका रोग कारक और लक्षण बताना है। इसके बाद 18वें क्वेश्चन में आपको जो है मीथेन के बारे में आपको क्या लिखना है, सल्फर अणु के कारण फास्फोरस अणु P4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इनके बारे में लिखना है। इसके बाद आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं इनको समझाना है। 19वीं क्वेश्चन में आपको जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र स्थापित कीजिए जो हमारा Gm1m2 होता है, ठीक है, अपॉन r² और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन हमारा रदरफोर्ड के मॉडल को सचित्र समझाइए। विसर्जन नलिका को संरचना सही समझाना है। 21वें क्वेश्चन में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपका चित्र या फिर इनका अंतर 100% आपका जो है मॉडल पेपर में दिया गया है, यानी कि वार्षिक पेपर में आपका आएगा। इसके बाद तंत्रिका कोशिका के नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है, एक्सान डंड्रॉन जो भी आपका सब होता है पूरा निश्चित कण, तो आपको जो है सारा चित्र लिख के इसको आपको पॉइंटिंग उसमें डाल देना है। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखना है और आपको सूत्र भी क्या करना है, उसे स्थापित करना है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है, तो ज्ञात करना है त्वरण और उतने समय में कार के द्वारा तय करेगी दूरी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन होता है समाप्त। आपको जो है क्या दिक्कत हो रही है आप कमेंट करिएगा, और इसे आप जो है यदि वार्षिक पेपर में आप 100 में से 100 ला रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप इस क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लेंगे तो आपके वार्षिक पेपर में 80% ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले। हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा के साइंस में आपके आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।